आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सुखी, सफल एवं सार्थक जीवन। 3 शब्द हमारे सामने आए हैं। ये त्रिवेणी है। भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। त्रिवेणी से निष्कर्ष निकलता है, त्रिवेणी से सार चीज निकलती है। सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना सरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा 3 देवियाँ। सत्व रजस तमस 3 गुण, वात पित्त कफ स्वास्थ्य के लिए। हे गे उपादे, धे धाता ध्यान, दृश्य दृष्टि दृष्टा। कितने कितने त्रिवेणी संगम है। और तीनों को जब हम देखें और मिलावें तो कितना एक एक त्रिवेणी के अंदर कितना कितना ज्ञान और कितना कितना सार छिपा हुआ है। उसी तरह से हमारे सफल, सुखी, सफल और सार्थक तीनों में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सुख, सुख किसे कहते हैं? हमारे सनातन सत्य के अनुसार सुख और दुख भ्रांति है, क्योंकि सुख बाहर की वस्तु नहीं है। सुख तो मात्र हमारी आत्मा का गुण है, लक्षण है, और वह भीतर रहता है। परमानेंट सुख की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए, इटर्नल हैप्पीनेस, ब्लिस की प्राप्ति के लिए हमें आत्मा का स्पर्श करना पड़ता है, आत्मा से संबद्ध होना पड़ता है, आत्मा को याद करना पड़ता है, आत्मस्थ होना पड़ता है और स्व में अवस्थित होना पड़ता है। तो भाई और बहनों, फिर भी हम जो मान लें कि सुखी, सुखी व्यक्ति कौन है? संतोषम परम सुखम। जो व्यक्ति संतोष कर लेता है वही परम सुखी है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। आदमी के पास कितनी गौओं का धन हो, हाथियों का धन हो, हीरे माणक मोती पन्ना जो है, बहुत तरह के धन हो, लेकिन जब संतोष धन प्राप्त हो जाता है तो ये सारे धन हैं धूल के समान नजर आते हैं। कैसे? व्यक्ति जो स्थिति में वह है उसी में संतोष कर लेता है कि मेरे पास चाहे छोटा हो, घर का मकान है, पत्नी है, बच्चे हैं, मेरी गुडविल है, मेरी आय जो है वो मेरे भरण पोषण के लिए सफिशिएंट है। यानी मोटे मोटे तौर पे बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो कोई कमी नहीं, आराम से भरण पोषण हो रहा है, समय भी मिल रहा है बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने को भी समय मिल रहा है और बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। इसीलिए जो संतोषी होते हैं वो ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? साईं इतना दीजिए और जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे इतना दे देना कि मेरा और मेरे परिवार का भरण पोषण हो जावे और मेरे घर कोई अतिथि आवे। अतिथि देवो भव,
अतिथि देव का रूप होता है। कोई भी साधु सन्यासी जो है, कोई भी साधक श्रावक आ जावे तो उनकी भी मैं अच्छी तरह से आवा भगत कर सकूं, मनोहार कर सकूं। मुझे मेरा जो परिवार के अतिरिक्त जो राज्य है, समाज है, देश है, उसके लिए भी कुछ कर सकूं, इतना मुझे अवश्य देना। तो इस संतोष के अंदर सुख छिपा हुआ है। जो व्यक्ति अपनी जैसी स्थिति है उसी के अंदर वह सेटिस्फाइड हो जाता है तो कोई दुख की बात नहीं होती। लेकिन दुख क्यों होता है कि ज़्यादातर व्यक्ति पराये दुख डूबला है। मेरे पड़ोसी का मकान 5 मंजिला है, मेरे भाई के पास में 10 करोड़ रुपए मेरे पास में नहीं है, मेरे समधी जी के इतना बड़ा महल है, मेरे छोटा सा मकान है। इन सब बातों को लेकर के वो दुखी होता है और व्यक्ति जीवन में कंपटीशन बहुत करता है। ये प्रतिस्पर्धा दुख लाती है कि उसने शादी के अंदर 50 लाख खर्च किए तो मैं 60 लाख खर्च करूं, और वह इतनी उसने महंगी गाड़ी खरीदी है, मैं उससे महंगी खरीदूं। उसने मोबाइल 1 लाख वाला लिया है, मैं 1.5 लाख का लूं। यानी कंपटीशन जीवन के अंदर दुख लाता है। इसीलिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को जीवन में कहीं स्थान नहीं देना चाहिए। जहाँ कहीं भी कंपटीशन की बात आवे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि जितने लोग कंपटीशन करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले तो 3 ही लोग होते हैं, बाकी लोग तो कंसोलेशन के होते हैं। वो अगर मान लो 100 लोगों में से 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आए तो बाकी के लोगों में तो असंतुष्टि होती है, बाकी के लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है कि हम क्यों नहीं आए, हम क्यों नहीं आए। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा में क्या धरा है। हमको तो जीवन में वो काम करना चाहिए जो भीतर में आनंद मिले। जो भीतर का आनंद है, भीतर का सुख है, वो सबसे बड़ा सुख है। और वह सुख तो हमारे भीतर आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक है, आत्मा का गुण है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा के साथ में एम्बेडेड है और गुण है। कभी भी गुण से अलग नहीं होता है। सुख हमारी आत्मा से कभी अलग नहीं होता है। तो सारी बात का क्या सारांश हुआ है कि हम आत्मस्थ होवे, हम आत्मा के करीब रहे, अपने आप को शुद्ध आत्मा का अनुभव करें कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हर क्षण आप जो है, ये जो पुतला है वो मन वचन काया से बना हुआ है, इस पुतले से मुक्त रहो। क्योंकि इस पुतले के अंदर जो कुछ चलता है वो तो पिछले जन्म की फिल्म है। वो पिछले जन्म की मन वचन काया की बैटरियां इस जन्म के अंदर मन वचन काया के द्वारा ही डिस्चार्ज होती है। यही इस शरीर का मोल है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जब भुगतान संपन्न हुआ, यानी जब आयुष्य पूरा हुआ, तो इस मिट्टी को जला दिया जाता है। एक क्षण भी कोई घर में नहीं रखता है। फिर नया आयुष्य, नया शरीर और सारी नई विचारधारा हो जाती है। जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है, चार्ज डिस्चार्ज चला आ रहा है। तो ये जो है, ये सुखी जीवन की बात हुई है और आप शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो। अब मैं मुख्य बात पे आता हूँ कि आप शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, आप सार्थकता को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप जो है अपने स्वरूप की जानकारी करो। जो ही आप स्वरूप की जानकारी में, मैं कौन हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ये बात आप ज्ञाता दृष्टा बन करके, भेद विज्ञान करके, दृष्टि विज्ञान करके आपने जो है इसको समझना चालू किया, तो आप आत्मा के पाले में आ गए, आत्मा के करीब में आ गए, आत्मा केंद्र में आ गई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन भर आत्मा को केंद्र में रखो। हर सोच के साथ में आत्मस्थ, आत्मा का भला, आत्मा हित की बात सोचो कि मैं बोल रहा हूँ उसमें मेरी आत्मा का हित है कि नहीं, मैं
खाना खा रहा हूँ उसमें आत्मा का ही त्याग नहीं है, और जो है मैं चिंतन कर रहा हूँ उसमें आत्मा का ही त्याग नहीं। यानी 24 घंटे एक ही बात होनी चाहिए, आत्मा आत्मा आत्मा, वही केंद्र में होनी चाहिए। वो हम सार्थकता के जब बात आएगी तब कहेंगे। तो हमारा ये सुखी जीवन की हमने बात की है। दूसरा, सुखी जीवन को प्राप्त करने के लिए और भी बहुत से सूत्र हो सकते हैं कि हम जो है, जो आदमी दुखी कब होता है, टेंशन में कब आता है, जब वो प्रतिक्रिया करता है। किसी व्यक्ति ने गाली दी, किसी व्यक्ति ने तिरस्कार किया, किसी व्यक्ति ने असम्मान किया, तो आपने उसका वापस जवाब दिया, उसने 2-4 और सुना दिए। तो इस तरीके से ये नेले पे दैला, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर हो गया, और आपकी जो है वो टिट बिट्स कहिए या आपकी प्रतिक्रिया चलती रही, ये दुख पैदा करती है और आदमी सुख से दुख के खाते में चला जाता है। जबकि आदमी सम रहे, उसने गाली दी तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वापस चली जाएगी। हर चीज़ में आप मध्यस्थ रहो। एक्सेप्ट करने का मतलब प्रतिक्रिया करना, उसके साथ जुड़ना। ये मन वचन काया की जितनी भी क्रिया चल रही है, जो हमारा भोग चल रहा है, जो कि पूर्व निर्धारित है, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना, उसके साथ जुड़ना नहीं। जुड़ना नहीं का मतलब ये राग द्वेष प्रेरित है, और आपने इसके साथ में नाता जोड़ा तो राग द्वेष मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको क्या लाभ हुआ? आपको तो लाभ राग द्वेष को घटाने में है, और आप तो मल्टीप्लाई करके बढ़ाने में हो। तो चौबे जी छब्बे जी बनने गए और डूबे जी रह गए, आप घाटे में रह गए। आपको घाटे का सौदा नहीं करना है। ये जो मानव जीवन है, ये बहुत ही सार्थक जीवन है, बहुत उपयोगी, निराला। ये पारसमणि, चिंतामणि, रत्न, नंदन वन, और जो वैतरणी नदी, और ये जो कामधेनु है, ये कल्प वृक्ष है। इसका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो इसीलिए आप जो है, 2 पाले हैं आपके पास में, जड़ का पाला है और चेतन का पाला है। कभी भी जन्म जन्मांतर में भी एक पाला नहीं हो सकता है। एक पाला कब होगा कि मनुष्य जीवन के अंदर आप सार्थकता को पैदा करो, और एक पाला यानी आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओ। आप जो है मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लोगे, तो फिर उस कंडीशन के अंदर आप जो है परम सुखी हो सकते हो, परम सफल हो सकते हो, परम सार्थक हो सकते हो। तो ये सारा जो है सुखी जीवन की बात है। अब हम दूसरा पॉइंट है कि सफल किसे कहा जाए, सफलता क्या होती है। देखिए, जीवन के अंदर हम वैसे देखें तो कई तरह की सफलताएं हैं। मैं कुबेरपति बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, मैं नेता बन गया, मैं मंत्री बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया। कई तरह की सफलताएं, जितने पद प्रतिष्ठा है, ये सफलता का सूचक है। तो ऐसी सफलता तो हमको कई बार मिली है, इस बार भी मिली है और आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन वास्तव में सफल कौन व्यक्ति होता है? सफल वह गिना जाता है कि what you contribute to the society, what you contribute to the others is the main, you can be called main successful। यानी आप दूसरे का भला करते हो, दूसरे का सहयोग करते हो, परस्पर ग्रोह जीवानाम करते हो। आपके पास में साधन है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। जिस किसी भी साधन से आप सेवा का कार्य करते हो तो आप सफल गिने जाते हो। क्योंकि जो भी आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल धन है, पर्सनल प्रसिद्धि है, आपका पर्सनल यश है, आपका पर्सनल साधन संपत्ति, सारी चीज़ें आपकी पर्सनल है, तो वो तो आपके व्यक्तिगत लाभ की है।
उससे समाज को क्या लाभ है, दुनिया को क्या लाभ है, देश को क्या लाभ है, मानवता को क्या लाभ है। आप जो मानवता को लाभ देते हो उसका नाम है परोपकार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है वो परहित है कि आप दूसरे को क्या देते हो। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति देता है। बड़ा व्यक्ति बड़ा जो है वो सहयोग देता है, छोटा व्यक्ति छोटा देता है। एक 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 जो है गिलहरी थी जो कि राम जो अयोध्या जो है वो लंका को पार करने के लिए पुल बना रहे थे हिंद महासागर के ऊपर। तो पुल बनाते समय एक गिलहरी ने कहा कि ये थोड़ी सी मिट्टी जो है मेरे जो है वो मुंह में है, वो आप मिट्टी ले लीजिए और इसको भी जो है पुल बनाने के लिए काम में लीजिए। अब देखिए गिलहरी की छोटी सी मिट्टी से क्या पुल बनेगा, लेकिन वह तो जिसके पास है वही देगा ना। तो इसने वो ऑफर किया, उसकी भावना की कदर है। तो हम जो है लोक कल्याण जगत कल्याण जय जगत की भावना से प्रेरित हो सके जितना करें। अगर कर भी नहीं जावे तो कम से कम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि लोक के सब जीवों का कल्याण हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो और सभी प्रेम से रहे, ऐसी मंगल भावना तो भा सकते हैं कम। इसका नाम है मन की सेवा। आपके पास समय है तो आप तन की सेवा करिए अपनी रुचि के अनुसार, रुचि की संस्था में। और आपके पास धन है तो दोनों हाथों से उसका उपयोग कीजिए डोनेशन के अंदर। जो लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर अनाथ विधवा ऐसे हमारे देश के अंदर अभावग्रस्त लोग बहुत हैं, उनकी सेवा के अंदर आपके पास बहुत धन है, कुबेरपति हो आप, तो उसको नियोजित किया जा सकता है। और जो उसका नियोजन करता है वह जो है जीवन में सफल गिना जाता है, क्योंकि सफलता का जो मापदंड है वह परोपकार है, वह जो है जन कल्याण है, लोक कल्याण है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो सब परोपकार करके महान बने हैं। अपना व्यक्तिगत काम करके या व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति करके कुबेरपति बन करके और बड़े विद्वान बन करके वो लोग इतने प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। वो लोगों के सुख दुख को बांट करके वो प्रसिद्ध हुए हैं। ये तो क्या है, इसके अंदर कोई तरह की बाधा नहीं होती। तो हरि है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसकी कथा करते रहो, कभी भी अंत नहीं आएगा। महाभारत और रामायण के जो कथाकार होते हैं पूरे 4 महीने तक कथा करते हैं, फिर भी वो कथा पूरी नहीं हो सकती। जबकि आपका अनंत ज्ञान वाला हरि है तो उसकी एक जन्म के अंदर कथा कैसे पूरी हो सकती है। जन्म जन्मांतर तक उसकी कथा करते रहो तभी भी वो पूरी नहीं होती। उसके वो ज्ञान उसका अनंत है। इसीलिए हम ऐसे प्रभु का जो है गुणगान करें, प्रभु के नाम की माला फेरें, प्रभु के अंदर अवस्थित होएं, सेल्फ रियलाइजेशन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और जो स्वनिरीक्षण करें, स्वपरीक्षण करें, अपने आप के अंदर खो जाएं, अपने स्वरूप के साथ में लीन हो जावे। जो इसीलिए कहा गया है लो के अंदर लीन हो गई और जीव है ब्रह्म में लीन हो जावे। हम अपनी आत्मा के अंदर जब लीन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, यानी दृश्य दृष्टि और दृष्टा जब एक हो जाते हैं, तब हमारा जो है अनंत सुख पैदा हो जाता है। अनंत ये हमारी चेतना का लक्षण है। तो हम बता रहे थे कि सार्थकता किस में है? सार्थकता है हमारी आत्मा की उज्ज्वलता में। आत्मा की उज्ज्वलता होगी, उसके साथ में जुड़ा हुआ कर्म शरीर है हल्का हो जावे, पतला हो जावे। इसीलिए गुरुजी अपने शिष्य को हर बार यही गुरु मंत्र देते हैं कि पतली पाड़ पतली पाड़ पतली पाड़। तो वह चेला कहता है क्या पतली पाड़ूं? तब वो गुरुजी समझाते हैं कषाय, क्रोध मान माया लोभ,
चंडाल चौकड़ी, और ये जो है मोह का संसार है, इसको कर्म रज कहते हैं, कर्म शरीर कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। इसको पतला करो, पतला करो, पतला करो, इतना पतला करो कि इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जावे। यानी आप जो है वो मन से अमन हो जाओ। मन है विचार पैदा करता है, और अमन है वह आत्मस्थ हो जाता है। मन खत्म हुआ यानी आप प्रकट हो गए। जहाँ खुद समाप्त होता है वहाँ खुदा पैदा होता है। तो मन को समाप्त करके अमन हो जाओ, यानी आप जो है इसके अंदर खो जाओ कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आप अपने पूरे शरीर के अंदर एक इस तरीके की बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके साथ में ये सूत्र भर दीजिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इसको ब्लड के साथ मिला करके हर कतरे कतरे के अंदर ये अनुभव भिजवा दिया जाएगा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और 24 घंटे बायोलॉजिकल क्लॉक की मदद से 24 घंटे वह लय हमारे भीतरी जगत के अंदर घूमती रहेगी कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम इसकी पराकाष्ठा तक पहुँच जाते हैं, यानी जो अनुभव हम कर रहे हैं, एहसास जो हम कर रहे हैं, एक एक जो है खून के कतरे में, एक एक कोशिका में जो एहसास किया जा रहा है कि मैं तो केवल शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान किया जाता है, दृष्टि विज्ञान किया जाता है। दृष्टि का मतलब ये है कि जो हम अज्ञा के पाले के अंदर जन्म जन्मांतर से थे, वो पाला हमारा प्रज्ञा का पाला हो गया है, उसी का दृष्टि विज्ञान है कि अज्ञा से आपका जो सारा झुकाव है वो प्रज्ञा तक हो जावे, यही दृष्टि विज्ञान है। तो दृष्टि विज्ञान को पाकर के अपने स्वरूप की जानकारी करके और ज्ञाता दृष्टा, यानी जो कुछ चल रहा है उसको मात्र देखना और जानना, क्योंकि जो चल रहा है वो व्यवहार जगत है, उसको बिना भुगते समाप्त करने की ताकत आत्मा की भी नहीं है। वो तो किया सो तो भुगतना ही पड़ेगा। एज यू विल सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो कुछ भी जन्म जन्मांतर के अंदर जो अन्य प्राणियों को कष्ट देके दुख दे करके जो कर्मों का अर्जन कर दिया गया है, जो कॉजल बॉडी का अर्जन कर दिया गया है, कर्म शरीर है, उसको तो मिटाए बिना आप जो है मुक्त नहीं हो सकते, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता। तो सार्थकता इस जीवन में है कि हम अपने स्वभाव में रमण करें, अपने स्वरूप की जानकारी करें। स्वरूप में जानते रहेंगे तो हम कभी भी जो चल रहा है व्यवहार जगत, जो भुगतान चल रहा है, जो उदय प्रारब्ध चल रहा है, वह तो चलता ही रहेगा जब तक कि वह कार्बन शरीर जीरो नहीं होता है, उदय प्रारब्ध नहीं रुकता है। उदय प्रारब्ध के द्वारा ही कार्बन शरीर शून्य होता है। तो कार्बन शरीर शून्य होने के बाद में तो हम 14वें गुण स्थान में पहुंच जाएंगे, जहाँ पर अ उ री ली ये इतना सा बोलने के साथ साथ के अंदर पहले जो है वो मन का जो है उत्सर्ग हुआ, फिर वचन का उत्सर्ग हुआ, और फिर 2/3 अवगाहना के साथ में काया का उत्सर्ग हुआ। ये तो रूपक के रूप में अवगाहना होती है और लो के साथ के अंदर स्थिर हो जाती है। वो हमारी सिद्ध शिला में जाकर के और वहाँ पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख को कहिए, ब्लिस को कहिए और परमानेंट सुख को कहिए, उसमें अवस्थित होकर के और पूरा आनंद के साथ के अंदर आत्मा अपने आप में स्थिर हो जाती है। तो हम आपको निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहते हैं कि हमारा जो सुखी सफल और सार्थक जीवन कौन सा है। हमने अलग अलग सूत्र बनाए तीनों को, सफल, सार्थक
और सुखी करने के लिए इन सब सूत्रों को अपने जीवन में स्थान दीजिए और जीवन के अंदर हम स्थान दे करके और इनकी जो है प्राप्ति कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी, सफल और सार्थक बन सकता है। तो इस तरीके से हम आपको निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहते हैं कि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो सारा इन सब चीज़ों का चिंतन कर सकता है। दूसरा प्राणी कोई भी जो है इन मूल्यों का चिंतन नहीं कर सकता है, इसके तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास में मन नहीं है, उसके बाद विकसित इंद्रियां नहीं है। तो जो करने वाला नहीं है तो वो कैसे पहुंचेगा। तो आपका जीवन मंगलमय हो, सफल, सुखी और सार्थक हो, आपके प्रति शुभकामना। जो सभी समस्त प्राणियों को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से जी करके अपने जीवन का कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।